कितना सफाई का ख्याल रखता है, उसका वॉशरूम चेक करो। और इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है, तुहूर शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है, जिस्म को पाक रखे। ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को साफ रखो और बाकी सब कुछ जो है वो गंदा, बर्तन को गंदा छोड़ना ये नापाकी की अलामत है। तो चाहिए कि वॉशरूम को भी साफ रखें। सफाई जो है ये बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए, और इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है कि तुहूर शत्रुल ईमान, मतलब कि सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाए कि सफाई जो है वो कितनी जरूरी है, मतलब कि वो हमारी ईमान का हिस्सा है। हमें चाहिए कि हमें अपनी ईमान को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है तो वो यही है कि इंसान सबसे पहले अपने जिस्म को पाक रखे, अपने जिस्म पर फोकस। बहैसियत मुसलमान अगर हम देखें तो दिन में जो है 5 मरतबा हम वुजू करके अपने आप को साफ करते हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाए कि इस्लाम ने हमारी सफाई का इतना ख्याल रखा है कि हम दिन में 5 मरतबा जो है अपने आप को साफ करते। तो ये कितनी जरूरी चीज है सफाई। अब सफाई सिर्फ ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को साफ रखो और बाकी सब कुछ जो है वो गंदा नहीं। आप जहां पर बैठते हो, उठते हो, अपने माहौल को इर्द गिर्द जो है, मतलब इस कुर्सी पर बैठते हो, अगर ये गंदा है तो पहले इसको साफ करो। ये टेबल है, यहाँ पर आप बैठते हो तो इस जगह को साफ रखो। आप खाना खाते हो तो साफ बर्तन में खाओ, ये ना कि डस्ट बड़ी बर्तन, या ये नहीं कि गंदे बर्तन में खाओ, या अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद बर्तन को गंदा छोड़ना, ये गंदा छोड़ना ये जो है ये नापाकी की अलामत है। तो हमें चाहिए कि अगर हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद जो है अपने बर्तन को साफ करें। चाय पीते हैं, चाय के बाद जो है अपने प्याले को जो है उसको साफ करें। ये असल सफाई। अब अगर मैं एग्जांपल दे दूं, आप जो है एक बंदा है वो वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वॉशरूम के बाद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वॉशरूम के अंदर सिर्फ अपने आप को साफ रखें, नहीं, वॉशरूम के बाद मतलब कि वो जब वॉशरूम से पार हो जाए, मतलब वो नहाए, तो नहाने के बाद उसको चाहिए कि वॉशरूम को भी साफ रखें, वॉशरूम में वाइपर लगे। और मैं समझता हूँ अगर एक बंदा है, अगर आप चाहते हैं कि एक बंदे को मैं देखूं कि वो कितना सफाई का ख्याल रखता है, तो जब वो वॉशरूम इस्तेमाल करता है तो वॉशरूम के बाद उसका वॉशरूम चेक करो। अगर वॉशरूम जो है उसका वॉशरूम साफ है तो इसका मतलब यही है कि वो जो है वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है। तो ये सारी चीजें जो है सफाई में, और ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये जो छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ से सीखेंगे, यही से सीखेंगे कि हम उसको अभी से बताएं कि आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हो, वॉशरूम के बाद प्रॉपर वाइपर लगाओ, उसको जो है वॉशरूम को साफ करो, अपने आप को अंदर साफ करो। वॉशरूम इसीलिए है कि आप उसके अंदर अपने आप को भी साफ रखो और वॉशरूम को भी साफ रखो। तो अब अपने बेडरूम को जो है वो साफ रखो, अपने जो है उठने बैठने की जगह, तो हर जगह पर सफाई जो है ये बहुत जरूरी है।